स्वाहा स्वाहा नाम द्वादश भक्तानि आसनं पात्रं माला राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोग मेरा थंबनेल देख कर आए हैं। कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मेरे पिताजी यानी कि मेरे ससुर जी, जिनको मैं पापा बोलती थी, तो मुझे हमेशा बोलते थे मुझे पापा मत मुझे पापा मत बोला कर, मुझे पिताजी बोला कर। मम्मी को भी बोलते थे माताजी बोला कर, तो मैं उनको पिताजी और माताजी बोलती थी, बोलती हूँ, अभी भी बोलती हूँ मम्मी को। तो पापा जो है ना दोस्तों, 3-4 सालों से बीमार थे। अस्थमा के पेशेंट थे, हार्ट पेशेंट भी थे, और कभी कभी उनको ना, कभी कभी क्या ज़्यादातर जल्दी जल्दी उनको दिक्कतें हो जाती थी, सांस लेने में दिक्कत हो जाती थी। फेस्टिवल के आसपास उनको दिक्कत हो जाती थी, तो ज़्यादातर ये दिक्कत उनको ना रात के टाइम होती थी। तो कभी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इस तरह से वो उनको दिक्कत होती थी सांस लेने में। तो उनको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाते रहते थे। पर दोस्तों, 1 दिन में, 2 दिन में, हद से ज़्यादा 3 दिन में वो ठीक होके आ जाते थे। तो उनका ये जो सर्कल है ना, ये बहुत 2 साल से तो ज़्यादा ही था कि बीमार हो जाते थे और लेके जाते थे, उनको एडमिट करते थे। इमरजेंसी में ही जाते थे हमेशा, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो फिर लेकिन ये था कि 2 दिन में और 3 दिन में ठीक होके आ जाते थे हमेशा घर पे। और अब की बार भी दोस्तों 25 26 जनवरी 25 जनवरी को, जब भी वो ठीक थे दोस्तों, 25 जनवरी को तो हम लोग खाटू श्याम के मंदिर गए थे। और उस दिन पापा ठीक थे बिल्कुल, क्योंकि मेरे देवर भी हमारे साथ ही गए थे। और 26 जनवरी को दोस्तों, मेरी जो ननद है उन्होंने ब्रेड पकौड़ा बनाया है, उन्होंने खाया है पापा जी ने। तो उस दिन भी ठीक थे, दिन में बिल्कुल ठीक थे वो। फिर रात को उनको सांस लेने में दिक्कत हुई है, 12 बजे के करीब। बाबू मम्मा बात कर रही है अभी। 1 बजे के करीब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। फिर फ़ोन आया तो हस्बैंड जी फटाफट से भाग के गए हैं, क्योंकि जब भी फ़ोन आता है ना, वो बहुत ही इमरजेंसी वाला ही फ़ोन होता है। नॉर्मली फ़ोन पे कभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी होता है सांस लेने में दिक्कत होती है तो बहुत ही जल्दी से जाना होता है। तो रात को ही पापा को लेके गए हैं, जीटी भी लेके गए हैं, हम हमारे पास में ही है यहाँ पे। तो गए जीटी भी लेके गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने रेफ़र किया है, क्योंकि पापा हार्ट पेशेंट भी थे, तो उन्होंने राजीव गांधी के लिए रेफ़र कर दिया था। तो पापा को वहाँ पे रखा गया था। उसके बाद दोस्तों 26, 27, 28 तक दिन में ठीक थे। मतलब ये था कि हाँ पापा नॉर्मल हैं। बैठ रहे थे उस टाइम पर, 26, 27 को तो बैठ भी रहे थे आराम से, वो लगा रखा था ऑक्सीजन, बैठे हुए थे, बात भी कर रहे थे, हाँ ना ठीक है। 28 तारीख को दोस्तों ऐसा हुआ कि उस दिन भी हस्बैंड जी बता रहे थे कि ठीक है, मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे, पर कह रहे थे कि हाँ ठीक है। फेफड़ों में पानी भर गया था, तो डॉक्टरों ने बोला कि फेफड़ों में से पानी निकालना पड़ेगा, तो फेफड़ों में से पानी निकाला है। तो दोस्तों उसके बाद से ही पापा की जो हालत है वो डाउन हो गई है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बहुत कमज़ोर थे पापा पहले से ही। तो उनकी जो बॉडी है, मुझे लग रहा है वो इसको झेल नहीं पाई है, या वही मैं कह सकती हूँ कि बॉडी रिकवर नहीं कर पाई है, उस चीज़ को झेल नहीं पाई है, मैं यही बोलूँगी। तो उसके बाद ना डॉक्टरों ने बोला है कि इनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा रात के टाइम। तो दोस्तों हमारे यहाँ ना हमारे नीचे ही हमारी बिल्डिंग में उस दिन जन्मदिन था बेटी का, खाटू श्याम का जागरण था दिन में। और मैंने बहुत मन से जागरण किया था कि पापा जी की तबीयत ठीक हो जाए, और प्रार्थना की थी उनके लिए। और दिन में वो ठीक भी थे, लेकिन रात के टाइम अचानक से 8:45 बजे के करीब फ़ोन आया कि पापा की जो हार्ट बीट है वो कम हो गई अचानक से। जैसे ही उनको वेंटिलेटर पे लिया ना, डॉक्टरों ने एडवाइस किया कि इनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा। तो जब वेंटिलेटर पे उनको लिया ना, तो दोस्तों उनकी हार्ट बीट एकदम से 20 हो गई। तो उस टाइम पे एकदम से लगा कि मैटर बहुत सीरियस है, क्योंकि हर बार पापा जाते थे ठीक होके आ जाते थे, बट उस टाइम पे 28 तारीख को रात को लगा अरे
बहुत सीरियस है इसका मतलब। वेंटिलेटर पे क्यों लिया, मतलब पापा को अगर सीरियस होता जब ही उनको लिया वेंटिलेटर पे। तो गाइस उससे अगले दिन 29 तारीख को ऐसा था कि एकादशी थी उस दिन। तो मेरे हस्बैंड जी कहने लगे कि पापा को देख कर आओ। मैं और मेरी सासू मम्मी, मेरी मम्मी और मेरी ननद, हम तीनों जने पापा को देखने गए हैं वहाँ पे। तो गाइज़ आईसीयू में थे वो, और उनकी जो हालत थी ना वो दोस्तों देखी नहीं गई मुझसे, क्योंकि मैं ना दोस्तों मैं कभी किसी को इस तरह से देखने में कभी हॉस्पिटल में गई ही नहीं हूँ मैं अभी तक। तो उनकी लगा हुआ था, नली वगैरह लगी हुई थी और वेंटिलेटर पे थे, तो वो और बेहोश थे बिल्कुल, मतलब उनको होश नहीं था। मैंने काफ़ी आवाज़ भी लगाई थी, उनको बिल्कुल भी होश नहीं था उस टाइम पे। और वो उनकी ऐसे गर्दन टेढ़ी थी और वो इस तरह से लेटे हुए थे। तो हम तीनों ने दिन में उनको देख कर आए थे एकादशी वाले दिन, और डॉक्टरों ने बोला था कि हम रात को देखेंगे दोबारा से मशीनें वगैरह हटा के कि वो रिकवर करते हैं नहीं करते हैं क्या है। बट गाइज रात को तो फिर एकादशी वाले दिन फिर उन्होंने, उनके प्राण ही निकल गए। 29 तारीख को एकादशी वाला दिन था, तो स्वर्ग ही गए हैं पापा। तो बस यही था, और बस लेकिन हाँ ये था कि एक्सपेक्ट नहीं था, अभी प्रिपेयर नहीं थे कि अभी इतनी जल्दी पापा छोड़ के चले जाएंगे, सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर। तो प्रिपेयर तो दोस्तों कोई भी नहीं होता है, और इस अपने पेरेंट्स को खोने के लिए किसी भी तरह से, पर बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ के वो चले गए हैं। मेरी ननद की अभी शादी नहीं हुई है, मेरे देवर की अभी शादी नहीं हुई है, और डुगू के पापा के तो ससुर जी बहुत ज़्यादा करीब थे, मतलब अपने दिल की हर बात जो मन में उनके होती थी पापा के, वो सारी उनसे ही बात किया करते थे। अकेले कमरे में जाके बैठ के वो दोनों बहुत बहुत देर तक बातें करते थे, उनसे सबसे ज़्यादा करीब थे उनके। और मुझे भी बहुत लाड प्यार करते थे, जब जाती थी तो ये खा ले वो खा ले। उनका लाड इस तरह का था, ये खा ले वो खा ले, ये ले जा तो इस तरह से बहुत प्यार किया करते थे मुझे भी। तो बस कुछ नहीं पता चलता दोस्तों समय का, उनकी यादें ही है हमारे साथ, और उनका प्यार आशीर्वाद हम पे बना रहे, और उनकी आगे की यात्रा सफल हो पापा की, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है। और आप लोग भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। और बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी इस टॉपिक पे, मैं क्या बात करूँ इसके बारे में। दूसरा थोड़ा सा, अब दोस्तों आप मेरी फैमिली हो, जब मैं आप लोगों से अपने सुख बांटती हूँ, अपने सारे त्यौहार कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, अपनी फैमिली का सब कुछ दिखाती हूँ, अपना डेली रूटीन दिखाती हूँ, तो बहुत से लोग ये भी सोचेंगे कि मैंने इसका व्लॉग क्यों बनाया। तो मैंने इसका कोई व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन जब मैं सुख अपने शेयर करती हूँ आप लोगों से, तो आप मेरी फैमिली हो, मैं आप लोगों से अपने दुख भी तो शेयर करूँगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि मैं दिखा पाऊँ कि इस टाइम क्या चल रहा है लाइफ में। तो बस यही कहूँगी, तो आप लोग समझिएगा इस चीज़ को, मुझे जज मत करना कि मैंने ब्लॉग बनाया। आप मेरी फैमिली हो, और बस फैमिली से मुझे बताना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था। तो दोस्तों आज पापा जी की 13वीं है, और बहुत ही सुंदर सा फ़ोटो पापा जी का, ये फ़ोटो मेरी शादी की एल्बम में से निकलवाया है पापा का। ऐसे मुस्कुरा रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही हंसता हुआ फ़ोटो है, जैसे साक्षात बैठे हुए हैं सामने। और यहाँ पे आज पूजा वगैरह चल रही है, पंडित जी करवा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जी घर में सबसे बड़े हैं, और पापा जी को दाग भी उन्हीं ने लगाया था। तो वो सब जितनी भी 13 दिन तक जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब मेरे हस्बैंड जी के हाथों से ही हुए हैं, उन्होंने ही किया है सब कुछ। तो यहाँ पे अब पूजा वगैरह चल रही है। और दोस्तों मैं अपनी बताऊँ तो मैं दोस्तों इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं आज तक किसी के डेथ में मैं कभी आज तक नहीं गई हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम कह सकते हो कि मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से मैंने फेस किया है, और अपने ही ससुर जी को।
वक्त कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होपलेस हो गई थी, क्योंकि मैं कभी सामना नहीं किया इन चीज़ों का। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस तरह से सामना किया है। उससे पहले मैं कभी किसी के उसमें नहीं गई हूँ। किसी भी कार्य में जो मेरे संबंधी रहे हैं, जो मेरे सगोत्री रहे हैं, मैं उनका स्मरण करके उनको सारे मान करके मेरे पिता के संस्कार का संवर्धन कर रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप अपने भाग को स्वीकार कीजिए और मुझे मेरे पिता को सदगति प्रदान कराइए। इस प्रकार गाँव से प्रार्थना करेंगे। ओम देवता भय पितृवश्य महायोगी देवचन सुराय स्वाहा नित्य भूर्महा अखंड योगेश्वराय सर्वोपचाराय प्रियताम नाम कुल देवता नाम। अपने कुल के देवता का स्मरण कीजिए, जो भी आपके कुल के देवता हैं। देवता भय पितृवश्य महायोगी देवचन भूषगौरी प्रवासी मेघाशा देव सदा सदा मातृ लोक मातरः आदित्याः पुनरदि पुनस्त्वादित्याः पुनरदि पुनस्त्वादित्याः भूर्भुवः स्वाहा सर्वोपचाराय निमित्ताय। आंखें बंद करके अपने पिताजी का स्मरण कीजिए। यत्र देवा विश्वेश्वराय शुभदाय शुभप्रियाय स्वाहा स्वाहा तो दोस्तों यहाँ पे तीनों भाई बैठे हुए हैं और दोनों पोते बैठे हुए हैं, तो मिल के साथ में एक साथ आहुतियाँ दे रहे हैं यहाँ पे। स्वाहा मुखम की वशाशीत की बाहु की रूपादाव चेति स्वाहा ब्राह्मणों समुखमाशीत बाहु ब्राह्मण आगे लेडीज सब अंदर जाइए। कीजिए आप यहाँ से नाम द्वादश पदानि आसनम पात्रम मालायाम यज्ञोपवीतादि विधिपूर्वकमित्यर्थासक्ति सावधान भावे निमित्तेन हम शंकर वंशम प्रतिदेहे। ये है तेरे ब्राह्मणों को जो सामान जाएगा ये उसका सामान है। तो दोस्तों यहाँ पे 13 ब्राह्मण हैं जिनको पहले भोजन कराया जाएगा। जो भी प्रसाद बना है वो पहले ब्राह्मणों को खिलाया जाएगा। एक दल्ले 500 के भी 1 रुपये रख दो। हाथ नहीं पंडित जी का आपने
और चरणों में मस्तक झुका करके क्षमा याचना कीजिए। इस समय ये आपके पिताजी के ही समान है, उन्हीं की आधारभूत बना करके मतलब इनको दिया जाता है। क्षमा याचना कर लो। बच्चे कहाँ छोटे छोटे और आपको कोई मानवीय संबंधी